पहला क्वेश्चन ही ब्लॉकबस्टर है भाई, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, पारस भाई का नंबर दे दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पारस भाई आप अपनी शादी से खुश हो? आपकी शादी होने के बाद भी आप पारस भाई के साथ ही रहोगे? पारस भाई शिवम को कितनी सैलरी देते हो? क्या तुम अब पारस के साथ काम करना छोड़ दोगे? सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। अरे व्लॉग में नहीं, Q&A। तो गाइस इस चैनल की सबसे पहली Q&A वीडियो होने वाली है, तभी मैंने आज पारस भाई को साथ बिठाया है, क्योंकि मैं थोड़ा नूब हूं ना इस चीज़ में, क्वेश्चन आंसर देने में। तो पारस भाई तो प्रो हैं, तो मैंने कहा आज आप मेरे साथ बैठो और ये वीडियो बनवाओ। तो इसीलिए बहुत सारे हमारे आज लेके आ गए। हमारे गेस्ट आए हैं आज पारस भाई, और हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत सारे फनी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही ब्लॉकबस्टर है भाई, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, पारस भाई का नंबर दे दो। दे दो यार। दे दूं? चलो गाइस, पारस भाई ने परमिशन दे दी है तो मैं दे देता हूं। तो भाई पारस भाई का नंबर है 740444। अबे असली वाला नहीं देना। नकली कौन सा है? भाई असली वाला नहीं देना भाई, काट दियो कट 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 कट। तो भाई ये पारस भाई का नंबर है, कट तो जाके तबाही मचा देना। हाँ, पहले बहुत फोन आते हैं। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पारस भाई और शिवम भाई आप दोनों कब गाड़ी ले रहे हो? कोई भाई हैं देवा भाई, उनका ये मैसेज आया, कब गाड़ी ले रहे हो दोनों इकट्ठी साथ? इकट्ठी एक साथ गाड़ी? हाँ। पहली बात तो यार हमें अलग अलग गाड़ी की जरूरत नहीं है कोई, हाँ, कि हम दो गाड़ी अलग अलग लें, कोई मतलब जहाँ नहीं जाना है। होता है हम साथ ही जाते हैं। साथ जाते हैं। दूसरा, अगर कभी मेरे को जाना है तो मैं चला जाता हूँ, शिवम को जाना है शिवम चल जाता है, तो एक गाड़ी हमारे लिए इनफ है। बिल्कुल। तो पर अगर थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो कोई नहीं, ले लेंगे इकट्ठी गाड़ी। कहाँ से आना है पैसा? भाई पैसा वैसा कहीं से नहीं आना अभी। तो बस ये है कि अभी अब चीजें थोड़ी मैच्योरिटी से की जाएंगी। पहले थोड़ी बहुत सारी बेवकूफियां कर ली, ये गाड़ी वो गाड़ी सब चला लिया यार, सही बताऊं। हाँ ये बात भी एक है। स्पोर्ट्स कार रख के देख ली, घूम लिए, एक एसयूवी रख के देख ली, थार रख के देख ली, सफारी अभी है ऑलरेडी, तो अभी कोई जरूरत है नहीं। बट मे बी इन फ्यूचर कुछ अच्छा लेंगे। बिल्कुल लेंगे, और बहुत बढ़िया लेंगे, बहुत बढ़िया लेंगे। जी वैगन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार तू देख, हंसा मत दे, क्यों मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया आपको पारस भाई कब मिले थे और कहाँ मिले थे? भाई रोड पे बैठा हुआ था। अरे नहीं, तो भाई मेरा कैफे था हासिल में। अरे यार मेरी शुरू से आदत रही है जैसे गरीबों में लंगर वंगर बांटने की। मिल गया रोड पे, क्या करता है, बस अब कह रहा भाई मुझे साल ले चलो। भाई चल भाई, चल भाई चल। बट ऐसी बात नहीं है। खीर बढ़िया थी। ऐसी बात नहीं है। खीर कैसी थी? ये हमारे कैफे पे लंगर खाने आए थे। तो भाई वहीं से मिले थे। पेड़ लंगर था वो भाई। तो भाई को हमारे कैफे का खाना पसंद आ गया था, तो फिर और ये हमने स्टोरी बताई थी, हमने कैफे हमने वाली। पहले बता दी थी, फिर हम भी एक दूसरे को पसंद आ गए, फिर हमारा भाईचारा हो गया, अब हम भाई बन गए, है ना। भाई बन गए भाई, बहुत बड़ी बात होती है यार, ये बहुत बड़ी सही बात में, होती है। सही में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ। भाई आपका निकनेम क्या है? और पारस भाई का भी। ये तो वैसे सबको पता ही है। तेरा निकनेम क्या पता है? मेरा निकनेम पता है। क्या? शिबू? हाँ शिबू। शिबू नहीं, कुछ और होना चाहिए तेरा नाम। जैसे कि नुब्बू, नीबू, गिबू। नीबू। पहले मेरे को ना बचपन में बहुत छेड़ते थे लोग गली में, नीबू। मेरे को नीबू बोलते थे और मैं बहुत रोता था। क्यों? पता नहीं क्यों। और मेरे जो रियल चाचू थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो मेरे को ऐसे बोलते थे, निम्बूडा निम्बूडा निम्बूडा। वो गाना नहीं आता? हाँ। तो वो तो आज भी सेम लगता है। छोटा ये देखो ऐसे इस तरह का ही है ये। काचा तो काचा, गाइस छोटा ये छोटा, मैं गोला पारस गोला। भाई के साथ रह के आया हूँ वैसे, मजाक सेट के। और पारस भाई का नाम है मोनू। मोनू, ये तो आप सबको पता ही है, पारस भाई का नाम मोनू है और मेरा है शिबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारस भाई आपने इतनी सारी स्पोर्ट्स कार ली थी, सारी बेच क्यों दी? बताओ। भाई बिक गई, बेची नहीं है, बिक गई। कहने का मतलब ये है गाइस कि देखो, ये ना लाइफ होती है, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको टाइमली सब चीजें करनी होती है। ठीक है, मैंने जो चीजें पहले करी थी वो बिना टाइम के, बिना सोचे समझे और बिना मैच्योरिटी के कर दी थी। बट टाइम के साथ कुछ चीजें जब समझ आई लाइफ में, तो यार समझ आया कि स्पोर्ट्स कार की मेरे को कोई नीड नहीं है, तो भाई उसको निकाल दिया। समझ आया कि इस गाड़ी की भी कोई नीड नहीं है, तो उसको निकाल दिया। एक फैमिली कार चाहिए होती है भाई घर के अंदर, और बढ़िया है। और सेकंड चीज ये भाई, अभी रेंट वाले घर पे अगर रह रहे हो ना तुम, तो तुम कितनी चार गाड़ियां रखोगे, क्या मतलब है उस बात का? तो बहुत दिक्कत होती है। जब अपना घर लेंगे फिर लगाएंगे वापस से लाइन। बिल्कुल लगाएंगे। और एक क्वेश्चन ये है, भाई प्लीज बता दो आपके पापा क्या काम करते हैं? लोड्स ऑफ लव फ्रॉम फतेहाबाद। तो गाइज मेरे पापा का काम है, जो वो मेरे पापा का खुद का बिजनेस है फोटोग्राफी का।
तो आपको किसी ने फोटो करवानी हो या वीडियो बनवानी हो, प्री शादी वेडिंग शूट करवाना हो हो, या हाँ। कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी इस काम से रिलेटेड काम हो तो बता देना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई इतना फनी क्वेश्चन है ना हाँ ये तो वैसे आपके ऊपर ही है क्या? कि दिन में कितनी बार टट्टी करने जाते हो? तो भाई ये सेनेक्स किस ये कोई भी भाई है। टट्टी बोल रहे हैं आगे। हाँ टट्टी उसने लिखा उनने। प्रॉपर लिखा तो हाँ? मैंने वही पूछा। किनके? सेनेक्स। सेनेक्स भाई है कोई। हाँ। दिन में कितनी बार टट्टी करने ये जाते तो हो? गाइस जाता है 7-8 बार दिन में। 7-8 मैं बार नहीं। एक बार। एक बार नहीं, अरे पूरा दिन बैठे होते हैं, पूरा दिन सही में। पूरा दिन। हाँ। तो मैं व्लॉग का बनाता हूँ फिर। तो मैं एक बंदा और ले आऊं बीच में, ये खाली ये क्वेश्चन पूछवाने बीच के में लिए नहीं आ सकता यार एक ये कोई। क्वेश्चन पूछवाने के बीच लिए में कोई नहीं आ चलो सकता कोई देखो। नहीं आ सकता, मैं खुद उले कोई बता आ रहा गया नीचे से आ गया, बता बीच में। हूं। बट भाई सही में ज्यादा टाइम ये वॉशरूम में बिताते हैं भाई। अच्छा लगता है मुझे, मेरे को बढ़िया बढ़िया Peace थॉट मिलती प्रोसेस है। आते हैं, बढ़िया बढ़िया एम्पायर बिल्ड करने वाले वो थॉट्स आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बैठता हूँ वहाँ, मुझे वहाँ की फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया लगती है। अब गाइस क्या कह सकते हैं, मतलब देखो ये अब तो होता क्या है यार कह सबके सकते हैं साथ। भाई, पुनीत सुपरस्टार से इंस्पायर हो गए हैं। वो खाता है भाई, मैं करता हूँ। पुनीत कहाँ से आ गया? अरे आप कह रहे हो ना फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, हाँ। तो भाई को टेस्ट अच्छा अरे लगता मैं है, वो भाई उस- खाता है, मैं उस आपको फैक्टर- फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। मैं आप उस सूंघते फैक्टर हो। में बोल रहा था गाइस, उस फैक्टर में समझो, सरकाजम समझता नहीं है यार तू। यार आपने जवाब ही ऐसा दिया है। चलो यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी ये आप ज्यादा इतने स्मार्ट हो फिर भी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, सच बता दो आपकी क्यों बता भाई, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है तेरी? वैसे मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस अभी ऐसा कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड होगी तो भाई जल्दी आगे लाएंगे, आपके दिखाएंगे, है ना। होगी तो दिखाएंगे। होगी तो पक्का दिखाएंगे। हाँ, बट बाकी अगर कुछ है भी छुपाएंगे। तो, अगर हम छुपा भी रहे किसी चीज को लेके तो कोई reasons होते कोई हैं। रीजन होते हैं भाई, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में, लड़की वाली साइड से कोई इशू होते हैं, तो इसीलिए अभी ओपन नहीं कर सकते, हाँ, है ना। चीजें ओपन नहीं कर सकते भाई। ये देखो हृदय आ गया अभी बीच में हमारा खराब करने पॉडकास्ट। तो आप ऐसे कमेंट्स मत किया करो, क्यों है बहुत नहीं? सारे कमेंट करते हो आप कि ऐसे है वैसे है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों साइड से कुछ, मतलब दोनों साइड से सही हो जाएगा तो मुझे ओपन करने में, ऑफिशियली हाँ, होगा तो बताएंगे भाई। तो मुझे ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिंगल है, मैसेज करते रहो तब तक। हाँ। एक और क्वेश्चन बढ़िया भाई, आपकी शादी कौन करवाएगा, मतलब पारस भाई करवाएंगे या फिर आपके पेरेंट्स करवाएंगे, सही बताऊं? देखो यार, पेरेंट्स तो सबसे पहले होते हैं, ठीक है, माँ बाप तो होंगे ही होंगे, लेकिन शादी मेरे को ही करानी पड़ेगी पूरी। कोलैब में होगी ना गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो कोलैब में हो जाती हैं, और ऑब्वियसली जो देखो कोलैब का मतलब, पहली चीज समझा देता हूँ यहाँ लोगों को, कोलैब का मतलब फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल नाम बनाया है। जो आपने कमाया है उन 4 सालों में, उन 3 सालों में, और जो कोलैबोरेशन से, जैसे कि हम ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं पे भी जाते हैं कोलैब मार लेते हैं, नहीं भाई, पहले हम खुद वेरीफाई करते हैं वो चीज़ें सही है नहीं है, उनका काम कैसा है, हाइजीन कैसा है। तो इसलिए वहां पे जब हम लोग खुद जाते हैं, हमें सर्विसेज बेटर लगती है तो हम बेटर बताते हैं, खराब लगती है भाई तो हम सब बोलते हैं बकवास था भाई ये बंदा। तो इसीलिए कोलैबोरेशन में बहुत सारे पैसे अगर बचते हैं, और वो भी नाम जो हमने बना रखा है भाई उसी वजह से बचते हैं। आप चले जाओ, अगर जो यूट्यूबर नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो कौन करेगा कोलैब? कोई नहीं करेगा। तो जो एक नाम बन जाता है, पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, तो भाई उसमें बहुत सारे पैसे सेव होते हैं, तो वो करने भी चाहिए भाई। तो गाइज इन शॉर्ट, मम्मी पापा होंगे शादी पे, बट शादी पारस भाई। मेरे को ही करानी होगी। मजे भी आएंगे भाई, लेकिन बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे मजे, बढ़िया फन है ना। करेंगे। फन बता दो क्या करेंगे। फन करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बढ़िया मेरे से मतलब ग्रैंड करेंगे, और नहीं ना फुल ग्रैंड करेंगे। चलो ग्रैंड करेंगे भाई, फुल ग्रैंड करेंगे, कनाडा जाके शादी करेंगे, ठीक है। अब कनाडा कहाँ पहुंच गया, वहां थोड़ी कोई कोलैब करेगा। कनाडा पहुंच गया भाई यार, ये सीधा यार। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। पारस भाई से पूछो अपने छोटे भाई को, मतलब मैं छोटा भाई, हाँ, जी वैगन कब गिफ्ट कर रहे हो? जी वैगन बिल्कुल भाई, मैं हृदय को दिलाता रहता हूँ, एक आधी इसके लिए भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आजकल ब्लिंकिट में मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, बिल्कुल जो बहुत जल्दी भाई जो हृदय को दिलाते हो ना, उसमें हृदय भी नहीं बैठ सकता, मैं तो छोड़ू। हाँ, तो बैठने के लिए थोड़ी चाहिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, दिलाने के लिए चाहिए। हाँ। हाँ, दिला रहा हूँ फिर। अब मेरे रिमोट वाले शौक थोड़ा ना है। देखो गाइज, मेरे तो रिमोट वाले शौक है और मैं सबके यही मानता हूँ, तो जी वैगन की जहाँ भी बात आती है तो हम रिमोट वाली ही बात नहीं हम जल्दी जी वैगन लेने वाले हैं। यार क्यों तूने हाई पर, ये भाई सही बता रहा हूँ, कोई जी वैगन नहीं लेने वाले, अगले 10 साल तक भी नहीं लेने वाले, पागल है भाई। 10 साल तक जी वैगन चिल्लाता रहता है भाई, बंद हो जाएगी तब तक तो गाइस मेरी तो ड्रीम कार है,
तो मैं तो बड़े भाई को ही बोलूंगा ना। हाँ। और किसको बोलूं जाके? मैं बिल्कुल बड़ा भाई दिलाएगा, उसमें क्या है, बड़े भाई की जिस हिसाब से बड़े भाई को फिर बड़ी कार दिलवानी बड़े पड़ेगी। भाई की जो औकात होगी, औकात अनुसार काम करेगा भाई। औकात बहुत है, औकात पे देखो यार मेरी बात को सुनना, एक बात को ध्यान रखना। अब हृदय किसी भी चीज पे हाथ रख देगा तो थोड़ी मिल सकती है। हृदय अगर लैम्बोर्गिनी चाहिए थोड़ी आ जाएगी। आएगी। कैसे आ जाएगी? आ जाएगी। आ जाएगी, रिमोट वाली आएगी ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों रिमोट वाली, क्यों अब भी रिमोट वाली उसकी एज के हिसाब से। Guys- जब वो बड़ा होगा तो उसको लैम्बो भी दिलवाएंगे। जी वैगन। नहीं, लैम्बो भी दिलवाएंगे। कोई नहीं, चाचू दिलवा देंगे। चलो बहुत बढ़िया। पक्का 18 साल बाद। 18 साल बाद, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पारस भाई आप अपनी शादी से खुश हो? हाँ खुश हो? बहुत खुश हूँ। मतलब फिर बताओ तो सही, कुछ एक्सप्लेन तो करो। मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मेरी कंप्लीट लाइफ जो है भाई वो पूरी की पूरी। एक मिनट पहले एक मैं बोल देता हूँ। तो भाई कसम से पारस भाई इतने खुश हैं, देख के तो मेरा भी मन कर गया शादी करने का। पहले मैं कहता था मैं शादी नहीं करूंगा, है ना। तो अब इतना खुश, मतलब इतना बढ़िया माहौल होता है ना घर का, तो मेरे को भी यूं लगने लग गया कि मैं भी जल्दी शादी करूँ। भाई बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट मैं दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। सुकून भरी लाइफ है, फालतू के टेंट्रम्स नहीं है, इधर उधर की बकवास बातें नहीं है, फालतू लोगों से मिलना जुलना नहीं है। अपने पेरेंट्स, अपनी बीवी के साथ भाई बहुत खुश है, और आपस में रहते हैं भाई, घूमने जाते हैं साथ जाते हैं, कहीं निकलते हैं साथ निकलते हैं। तो भाई एक बढ़िया लगता है ना, पारिवारिक लगने लगा भाई, ये होता है परिवार, और ऐसे परिवार को चलाया जाता है। तो बहुत खुश हूँ भाई मैं तो अब एक और भाई ने क्वेश्चन किया है, मिस्टर गर्वित ने, पारस भाई ने कभी आपको डांटा है खतरनाक वाला? हाँ डांटा एक बार, ये भी डांट देता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मतलब हम डांट भी देते हैं ना एक दूसरे को, बट ऐसे कोई नाराज नहीं होता। हाँ, किसी ने normal हो अपने जाते मुंह हैं, नहीं normal हो बनाया जाते हैं हम, क्योंकि कि हाँ भाई हाँ। कभी ऐसा हो, हमारी लड़ाई 1 घंटा भी, 1 घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं चली कभी, कि हाँ बस ऐसे ये बोल गलत देते हैं काम यार। कर देखो दिया। एक चीज बताऊं मैं, ये एक चीज बताता हूँ भाई, जिस रिश्ते के अंदर अगर बिल्कुल कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना भाई, समझ लेना वो रिश्ता चल रहा है दिमाग से। क्योंकि वो रिश्ता प्रॉपर दिमाग से चलेगा कि भाई अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो दूसरे वाले सामने वाला समझेगा कि मैं इसको कुछ बोल दूंगा मेरा ये नुकसान हो जाएगा। तो वो रिश्ता चल रहा है दिमाग से। जब आप दिल से चलते हो भाई, देखो 4 चीजें होती हैं जो कभी तुम बोल देते हो, लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं है कि भाई हाँ मेरे को कभी कोई बात होती है मैं बोल देता हूँ मुंह पे, इसको भी कोई बात होती है मुंह पे बोल देता है कि भाई ये ऐसे ये भी हाँ कर बिल्कुल देता है। ऐसे है कि लेकिन वो अगले ही मिनट, नेक्स्ट मिनट ही हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई जैसे वही एक घर में होता है, माँ बाप से बहस होती है, भाई बहनों से होती है, भाई वो तो देखो एक परिवार में रहते हो आप, तो होती ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी लेकिन कभी बढ़िया लड़ाई है। ऐसा लंबी नहीं चली हाँ। कि 2 मिनट भी नहीं चली होगी, बस उसी टाइम बहस हुई, वही खत्म, उसी टाइम ठीक, और अगले ही पल अगली कोई बात करेंगे क्या अगले पल। हाँ सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पारस भाई आप वैष्णो देवी कब जा रहे हो? आपने बोला था शादी के बाद जाएंगे। वैष्णो देवी जाएंगे। पहले ये था कि सर्दियाँ ज़्यादा थी, उस टाइम हृदय ज़्यादा बीमार था, पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो नहीं जा पाए थे। अभी थोड़ा सा यूँ हो रखा है कि भाई अभी गर्मी आने से पहले पहले या तो हम लोग चले जाएं, लेकिन उससे पहले अब आ गया हृदय का एडमिशन, स्कूल्स, तो अब तो यार हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम 4-5 दिन निकाल पाएँ, क्योंकि स्कूल एक बार स्टार्ट हो गया तो अभी स्टार्टिंग ही होगी, तो उसी टाइम पे उसकी छुट्टियां नहीं ले सकते। तो अभी तो नहीं, और देखेंगे जून का प्लान करेंगे, बट जून में भी भाई गर्मी बहुत होती है, तो शायद बच्चे भी रहने यहीं आएंगे दिल्ली, तो देखते हैं उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो प्लान तो करेंगे, जल्दी करेंगे। वैष्णो देवी हम 1-2 दिन पहले बात भी कर रहे थे हाँ, कि बहुत वैष्णो जल्दी देवी चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, आपकी शादी होने के बाद भी आप पारस भाई के साथ ही रहोगे? तो गाइस पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोस्त हैं आज भी। मैं अब अपना परिवार ही समझता हूँ, बिल्कुल ये कि मेरा ही परिवार है, अंकल आंटी सब मम्मी पापा की तरह लगते हैं, भाई बड़ा भाई लगता है। और हम अगर आगे प्लान भी करेंगे, अगर मैं शादी भी करता हूँ तो हम एक साथ ही घर लेंगे, जो मैं सोचता हूँ अपने मन से हाँ कि हम एक साथ घर लेंगे, या फ्लैट भी लेंगे तो ऊपर नीचे फ्लैट लेंगे, मम्मी पापा भी यहीं पे शिफ्ट होंगे। और यार अच्छा है, देखो मैं इस चीज़ में ना एक बहुत फायदे वाली बात मानता हूँ। मैं आजकल देखता हूँ कि कहीं पे भी लाइफ में देखता हूँ कि 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, कहीं पे किसी का सुनने को मिलता है कि भाई वो 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, वो 2 भाई आपस में बात नहीं कर रहे। बट जब से शिवम आया है, मेरे को तो देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई 2 भाई होने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर एक घर पे नहीं है, एक की एब्सेंट है, एक एब्सेंट है घर पे, तो दूसरा बंदा जाके वो सारे काम करा सकता है जो एक बंदा एब्सेंट है उसके भी। बिल्कुल। कि अगर कोई बीमार है घर में तो दूसरा लेके चला जाएगा, केयर कर पाएगा, तो ये अच्छी चीज है यार, परिवार होना चाहिए। और अगर भाई बन के रह रहे हैं तो भाई
अच्छी चीज है ये में गलत कुछ अब नहीं है। हमारे को ऐसा फील भी नहीं होता कि हम दोस्त हैं या हमें नहीं होता हमें तो भाई। नहीं, एक हमें तो घर भाई में, हाँ, मतलब एक ऐसा घर में घर है भाई। 2 साल हो गए मेरे को, अभी भी अगर ऐसा कुछ फील होता हाँ। या कुछ गलत होता, हमारी लड़ाई होती, हम एक दूसरे से मुंह बना के कभी रखते, हुआ ही नहीं तो 1%। इतना भाई साथ रहते भी नहीं और हाँ। चलता भी नहीं, आपको भी इतनी समझ तो आई। हाँ। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इनकम और पारस भाई की इनकम में कितना डिफरेंस है? तो मैं बता दूं भाई, बस 19-20 का ही फर्क होगा, है ना, 19-20 लाख का। 19-20 लाख का कह रहा है। नहीं 19-20 लाख ज्यादा बोल दिया इसने। लाखों में बात नहीं करनी चाहिए गाइस, हजारों में बात कर दिया थोड़ी। 19-20 हजार का ऐसे मजाक कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ भाई क्या है, सीधी सीधी जो बात कैलकुलेशन है। चुप कर दू 19-20 लाख का। तो भाई कैलकुलेशन क्या है, जो एक चैनल है जो मैं ही शुरू से ऑन करता हूँ, पारस सकलाल, उसकी जो पूरी इनकम है ऑब्वियसली मेरी है, और जो शिवम करता है वो हरिदे वाला करता है, और उसमें हमारा सारा 50-50 है। चाहे स्पॉन्सरशिप आए, चाहे यूट्यूब रिवेन्यू आए, चाहे जो भी कुछ हो, वो उसका हाफ हाफ ही रहता है, क्लियर। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये है वो है, ऐसा है वैसा हाँ, है, ऐसा कुछ भी तो नहीं ऐसा कुछ, सीधा हाफ हाफ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ 19-20 लाख का। चुप कर। ये सब पोल पट्टी यही खोल रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेल साहब जी का आया है, आपकी मम्मी इंडिया वापस कब आएगी? तो गाइज मम्मी इंडिया वापस आ जाएगी 3-4 महीने तक, जो भी होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि आपकी मम्मी और बहन वहाँ क्या करते हैं। मेरी बहन स्टडी भी कर रही है वहाँ पे और साथ साथ जॉब कर रही है। मम्मी साथ इसलिए गए थे कि बहन अकेली जा रही थी, तो मम्मी साथ चले गई कि सब कुछ वहाँ पे सेट कर दे उसको, एक बार घर सेट वर। करके हाँ, देना पड़ता है यार। देखो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के साथ एक बार लगना पड़ता है माँ बाप को भी, और एक इनसिक्योरिटी भी होती है। बच्चा वहाँ जाके सही से रह पा रहा है, उसको खाना अच्छे से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यार माँ बाप को तो ये फिक्र रहती है भाई, देखो कि खाना उसको नहीं मिला टाइम पे, अच्छे से सेटल होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये चीजें होती हैं। बट अभी सब चीजें जब नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो 3-4 महीने में फिर आ जाएंगे जैसे भी। और हाँ, मम्मा गए भी इसीलिए थे वहाँ पे साथ। मेरी रियल बुआ भी वहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मा और बहन वहाँ रियल अकेले हैं। मतलब सगी बुआ। मेरी सगी बुआ को 40 इयर्स हो गए वहाँ रहते हुए, और मेरे कजन चाचू भी रहते हैं वहाँ पे, सब पास पास ही हैं। और मम्मा और ने भी अपना अलग से घर ले रखा है, तो कोई टेंशन तो नहीं कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। तो मम्मा बहन को घर पूरा सेट करके, तो 3-4 महीने में जब भी होगा वापस आ जाएंगे, तो आपको व्लॉग्स में तो दिखेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आपका फेवरेट फूड और फ्रूट कौन सा है? आयुष भाई ने पूछा ये। बता भाई। तो मेरे को खाने में तो वैसे फेवरेट मेरे कड़ी चावल हैं, और फ्रूट में मेरा अनार है। आप बताओ। फ्रूट? हाँ, फ्रूट फ्रूट तो वाटरमेलन है भाई। हाँ, वाटरमेलन। गर्मियों में तो वाटरमेलन है मेरा भी। बदल गया। गर्मियों में दोगला है भाई ये। गर्मियों में ये सर्दी गर्मी का किसने पूछा ना है? ना, गर्मियों में तो All सबका time वाटरमेलन। favorite। ऑल टाइम फेवरेट यार, ऑल टाइम। सर्दियों में तो ऑल टाइम फेवरेट चाहिए नहीं नहीं नहीं, ऑल भाई। टाइम। मेरा तो सर्दियों गर्मियों वाटरमेलन है, चाहे कितनी भी ठंड हो, मजा आता है खाने में। नहीं, सर्दियों में इतना मजा नहीं आता क्योंकि ठंडी चीज खाई नहीं जाती ज्यादा। गर्मियों में तो बहुत मजे आते हैं, दोपहर के टाइम खाओ, ओहो हो। ये देखो अभी ये मजा। आंसर नहीं दे पा रहा है अरे दोपहर के नहीं, टाइम को। ये भाई ये सब रिलेट सर्दी करेंगे, गर्मी का एक बता मेरे को, एक चाहिए। ये सब मेरे से रिलेट करेंगे कि भाई गर्मियों में सबका वाटरमेलन गाइस होता है। रिलेट मत करना, सबका एक ही फ्रूट फेवरेट होता है। देखो अगर मान लो किसी को आम पसंद है, तो देखो भाई सर्दी में तो आम आता नहीं, अब उसको तो आम ही पसंद रहेगा ना, फिर वो वेट भी तो करना पड़ेगा ना उसको। तो बिल्कुल करना। लेकिन फ्रूट तो एक ही फेवरेट होगा। फ्रूट भी तो होते हैं ना यार ये तो बदल गया यार ये। अब सर्दियों में बदल कहते गया। हैं कि सीजनल फ्रूट सीजन के हिसाब से खाने चाहिए। इसने तो ऐसी बात कर दी भाई कि आपको मीठे में क्या पसंद है भाई। मेरे को सर्दी में तो जलेबी पसंद है, गर्मी में मेरे को ये पेड़ा पसंद है। यार वो सीजनल फ्रूट है ना, ये भी तो देखो ना, सर्दियों में तो आता ही नहीं। सीजनल मिठाई भी हो गई, फिर क्या सारी हो गई कुछ क्या भी। जैसे कि ये जैसे कि बताओ। सर्दी में भाई जलेबी अच्छी लगती है, पर वो गर्मा-गर्म। गर्मियों में भी मिलती है ना। मिलती है लेकिन टेस्ट तो बदल गया ना गर्मी में। गरम गरम जलेबी कौन खाएगा गर्मी में? कोई ये तो नहीं वही यार, बात कर अब दी हम बहस नहीं कर सकते इस बात पे। बाकी जिस भाई मेरा बाकी वाटरमेलन है। जो रिलेट करेगा वो कमेंट से बता देगा। और फूड है भाई दाल चावल। दाल चावल मेरे फूड में कड़ी चावल और अनार और वाटरमेलन मेरा फेवरेट है। ये 2 कर गया ये। कोई नहीं यार, कट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारस भाई, हाँ ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। आप बहुत लकी हो जो आपको मेरे जैसा भाई मैं तो पहले ही बात बोली है भाई कि बहुत लकी हूँ भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि घर पे जब आप रहते हो और एक भाई आपको मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। आप 4 चीज़ें, मैं पहले ये अभी एकदम से ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी क्लियर करी है कि भाई अगर पापा जी को कहीं जाना है, शिवम चला जाता है, हृदय को इंजेक्शन लगवा के आना है, शिवम लेके लगवा आता है, तो बड़े वाली चीज़ें बड़ा कर लेता है, छोटे वाली जो चीज़ें होती है छोटा संभाल लेता है, तो भाई अच्छा लगता है। एक हाँ, ये लगता है ऐसा कि नहीं, परिवार, हाँ। हाँ तो बढ़िया लगता है। तो कोई ऐसे किसी को बर्डन देता हमारे में, जब जो फ्री होता है वो काम कर लेता है। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं ये मेरे काम बंद हाँ, हुए हैं किसी या का कुछ हाँ, बंधा नहीं किसी हुआ का कि भाई कुछ तुम बंधा ये नहीं कराओ, रहा। तुम ये कराओ। अगर ये फ्री है तो ये चला जाएगा, मैं फ्री हो तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारस भाई को आपके बारे में क्या नहीं पसंद और क्या पसंद है? नहीं जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, फिर भी एक चीज तो होगी। बल्कि ऐसा होता है कि देखो नहीं, बस नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, बस नहीं पसंद है कि अगर रात को जब सोता कुंडी लगा के सोता है कमरे की, हृदय परेशान करता है इसीलिए। बस, और नहीं वाला तो कुछ गाइस नहीं है। हृदय सुबह 6 बजे उठ जाता है। बाकी नहीं वाली चीजें कुछ नहीं होती। मेरे को कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीजें जो ये नहीं भी करता और जो चीजें नहीं भी करनी चाहिए, अगर ये करता है ना, मेरे को खुशी होती है कि चल अच्छी बात है, चल आज एंजॉय कर रहा है तो बढ़िया है, आज खुश है तो बढ़िया है। तो वहां पे मतलब अच्छा ही फील होता है, ऐसा नहीं कि नहीं क्यों कर रहा है ये, ऐसा कभी नहीं लगता भाई। बस कुंडी वाली बात थोड़ी अलग है। कुंडी वाली बात सुबह इसीलिए खड़का है। है, खड़ा ठक 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 ठक, उठ जा, ठक 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 ठक, उठ जा भाई। पर एक बारी मैं खोल देता हूँ मैं। हाँ, एक अब बार खोल देता है, पहले नहीं खोलता था। नहीं नहीं, पहले भी खोल देता था, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं- पता क्या, शिबू शिबू, ये तो मेरे पापा वाली गाने सुना रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। हम हासी गए तो मैंने इसको बोला सुबह सुबह हम लोगों को वापस निकलना है दिल्ली, रात को गए हम। तो हुआ क्या, मेरे को पता था ये उठेगा नहीं सुबह, क्योंकि ये सोया तो फिर ये उठेगा नहीं भाई, बहुत गहरी नींद सोता है। तो मैं पापा को बोल के आया, मैं कहा पापा आप उठा देना इसको। अब भाई इसके पापा क्या कर रहे हैं सुबह, शिबू जाना दिल्ली, उठ जा। भाई ये नहीं उठ रहा, पूरा बताओ कैसे भाई हिलता था? नहीं नहीं, सही पूरा वैसे में मैं। बस थोड़ा थोड़ा हिलता था ऐसे, बस थोड़ा हिला फिर सो गया। फिर चिल्ला रहे हैं, फिर मैंने पापा को फोन किया, मैं कहा भाई क्या उठा? नहीं भाई ये तो नहीं उठेगा। तो ऐसे सोता है भाई, ये देखो अब खोल देते गेट, एक अलग चीज है। अब खोल देता हूँ मैं। वैसे सुबह इसलिए लॉक करके सोता हूँ गाइस, हृदय 6 बजे उठ जाता है सुबह, और हम 1-2 घंटे पहले ही सोते हैं, मतलब 3-4 बजे जाती है सोते हुए। हृदय जल्दी सो जाता है तो 6 बजे आके सीधा मेरे रूम में घुसता है। हाँ, शिवम चाचू, फिर नींद खराब होती है, इसलिए मैं लॉक करके सोता हूँ, वो खड़काता रह जाता है बाहर, मैं अपना सोया रहता हूँ अंदर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारस भाई शिवम को कितनी सैलरी देते हो? सैलरी कुछ है ही नहीं, जो कमाया आधा आधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो एक भानु भाई हैं, उन्होंने पूछा है क्या आपने कभी स्कूल से बंक मारा है? बता। तो गाइज पहली बात बताऊं तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में मेरी मम्मी पढ़ाती थी। बैड न्यूज। तो अगर बंक मारता तो माँ घर जाके मारती। एक बार हमारा ऐसे प्लान हुआ कि बंक मारते हैं भाई, मूवी देखने चलते हैं। तो मैं ना स्कूटी पे जाता था स्कूल, क्योंकि मम्मी को भी साथ लेके जाता था। और तो एक दिन ऐसे प्लान हुआ कि शिवम तेरे पास तो स्कूटी है, तो सब फ्रेंड्स मिलके चलते हैं मूवी देखने। तो बना, पर उसमें एक गद्दार निकल गया मेरा दोस्त, उसने जाके मम्मी को बता दिया। गद्दार गाइस, सही निकला वो, नहीं तो तू आवारा हो जाता। अब क्यों आवारा जाता? बंक मारना चाहिए एक बार तो। एक बार बंक मारा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, यही करता है। नहीं नहीं, फिर तो मेरी मम्मी को पता लग जाता भाई। मेरी मम्मी बहुत मारती थी मेरे को स्कूल में ही। मैंने भाई ये पिटा बहुत है, बहुत पिटा हूँ मैं, बहुत पिटा हूँ, क्योंकि मैं नहीं पिटा आज तक भाई। मार्क्स कम आते थे तो मैडम बुलाती थी, जाओ शिवम की मम्मी को लेके आओ। मेरी मम्मी आती थड़ 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 थड़। तेरे कम आते थे ना? हाँ। मेरे पहले तो फुल ही आते थे, मैं और फुल कर देता था। कैसे? मेरे को एक बार याद है भाई, मेरे 6 पता नहीं 5th क्लास की बात होगी, तो मेरे मार्क्स आए कम। वैसे तो मैं टॉपर था, मतलब 8th में, 9th में, 10th में 95% वाला बच्चा, मतलब फुल अच्छे रैंक। लेकिन भाई 6 पता नहीं 5th क्लास की बात है, गेम्स वेम्स में पड़ गया भाई मैं। अब एक में पता नहीं कोई कम मार्क्स आ गए, मैं कहा क्या करूं। मैडम कह रही साइन करा के लाओ। उस टाइम ऐसा होता था, रिपोर्ट कार्ड पे ना साइन होते थे कि घर से पापा के मैं भी बताऊंगा इस पे। साइन करा के ले आओ। अब भाई मैं कैसे साइन कराऊं भाई घर से, ये तो कम है मार्क्स। तो भाई मैंने लगाया, वो जैसे 1.18 था ना, तो उसका मैंने 4 बना दिया। 48 बना दिया, हो गया तुम्हारा भाई पास। अब घर गए, आगे साइन करा दिया, बढ़िया। मेरे साथ पता क्या होता था, टेस्ट में नंबर कम आए, आते ही कम थे, तो ना मैम सबको टेस्ट दे रही थी कि अपने अपने घर से साइन करवा के आना। मेरा नंबर आता, अरे तू तो वापस दे दे यार, तेरी तो मम्मी से यही करवा लूंगी। और मैं साथ के साथ वहाँ पे फुल पिटता था भाई मैं सोच रहा हूँ कितना नुकसान है कि भाई जब माँ ही टीचर हो भाई, बहुत सही में स्कूल में, सेम स्कूल में, बहुत नुकसान है। शुक्र है। तो मैंने 11th 12th इसीलिए करी। मैं पहले 11th 12th तो करने से मना कर दिया था, मैंने कहा मैं तभी करूंगा, या तो मम्मी स्कूल में पढ़ाएगी या तो क्योंकि उस टाइम इसको आवारा होना था, बड़ा हो रहा था। नहीं, पर आवारा मैं कभी नहीं हुआ। हाँ, राया मैं शरीफ बच्चा ही हूँ स्टार्टिंग। कितने मार्क्स थे 12th में? 12th में मेरी थी, पास हो गया था गाइस। नहीं 98 CGP। 98। ये झूठ बोल रहा है भाई, ये नहीं ये guys। सफेद झूठ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखवा के ले लो। अरे छोड़ो, मैं किस्तों पे पास हो गया था। किस्तों पे 37 भी मुश्किल से आए थे। नहीं ऐसा नहीं, 60 से ऊपर थे। 60 से ऊपर थे। हाँ। चलो मान लेते हैं भाई, देखो आ गया 97। तो गाइस तभी व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए। भाई ये बट सही है भाई, सही है।
नहीं यार देखो, किसी का पढ़ाई में मन लगता है, किसी का नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है। But तो भाई- जिसका मन लगता है वो भाई पढ़ाई बट करो, भाई अच्छी बहुत बात लोग है। रिलेट करेंगे इस बात से कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करके भी ना, बिल्कुल। IIM से पढ़ के, IIM से पढ़ के भी ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ही बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है भाई। 30-40 हजार रुपए की सैलरी है मंथली, और भाई बहुत दिक्कत होती है उसके अंदर भाई, गुजारा करना, हर चीज, बाहर आके रहना, खर्चा करना। मेरा भाई भी कर रहा है, बुआ वाला लड़का, तो मेरे को पता है भाई कितना मुश्किल होता है। तो बेटर है तुम ब्लॉगर बन जाओ, बढ़िया पैसा कमाओ, अच्छी बात और है। घर के साथ रहो। घर वालों, सबसे बड़ी सबसे चीज क्या है best भाई, चीज। आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो लाइफ में, इससे अच्छी चीज क्या होगी बताओ। और गाइस हमारा पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, हमें बाहर जाने को टाइम ही नहीं मिलता, और ना हमारा मन करता बिल्कुल भी। कोई यूं ही मन होता है नहीं कि करता। घर वालों साथ रह रहे, बेस्ट है बिल्कुल। बेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन कुमार जी का, कि भाई आप दोनों कब खुशखबरी दे रहे हो, आप अपनी शादी की और पारस भाई न्यू बोर्न बेबी की? बहुत जल्दी, शादी की तो दोनों। दोनों सही में? हाँ हाँ, बहुत जल्दी दे रहे हैं गाइस, देख रहे हैं कल का व्लॉग यही आ रहा हो। बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे। तो गाइस हमने यहाँ रिवील कर दिया है ना, सीक्रेट था ये, ठीक है, तेरी ऐसी हुई है। खत्म, बात खत्म कर दो। बात खत्म, भूल जाओ गाइस, भूल जाओ। कट लगा दी। आ, पढ़ नहीं पा रहा है देखो, तभी 12th में अरे ऐसे नहीं, pass थोड़ा हुआ था। क्वेश्चन ऐसे है, कपिल सिंह जी का है, ओ नहीं, कोई अभिषेक जी का है, क्या तुम अब पारस के साथ काम करना छोड़ दोगे? क्यों छोड़ देंगे भाई? नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है ना, ऐसा कभी दिमाग में क्वेश्चन आया मेरे खुद के भी, पर ऐसे ऐसे कमेंट्स बहुत आते रहते हैं, तो भी मैंने उठा लिया है कमेंट की ये क्लियर कर दे, ऐसा किसी कुछ मन नहीं है ना। आपके मन में है क्या? मेरे तो कोई मन में नहीं। मेरे भी मैंने देखो यहाँ पे ना बात क्या होती है, देखो मेरा तो बढ़िया चल ही रहा है यार। देखो मैं आपको सीधी सीधी क्लियर कट बात करता हूँ, शिवम का भी बढ़िया चल रहा है, बट मैंने अपने व्लॉग में भी एक बार ये बात बोली थी साफ साफ कि जिस दिन शिवम का भी मन होगा तो वहां पे मेरे मन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि देखो जब परिवार होता है ना तो वो परिवार ही है। वो कहते हैं ना जब दो भाई होते हैं, अब भाई पापा के पास भाई 2 फ्लोर है तो क्या करते हैं, एक एक बांट देते हैं कि चल ये तू कर ले, ये तू कर ले। तो जिस दिन भी शिवम अगर कभी खुद भी करना चाहेगा भाई, मैं फुल साथ खड़ा हूँ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई इसने क्यों कर लिया, क्यों कर लिया, वहां तो अब ये फुल इसका रिवेन्यू का अपना कमाएगा, बहुत अच्छा है। अगर इसका कभी बाहर जाने का प्लान बनता है, बाहर जाके कुछ करना चाह रहा है तो बढ़िया है, कमाए, अच्छी बात है। और उसमें यार ये भाइयों वाली बात होनी चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए मेरे घर रह रहा था तो बढ़िया है भाई, अब उसने अपना कर लिया, क्यों भाई? अच्छी बात है ना, भाइयों में अगर अपना भी कर रहा है तो एक भाई को तुम ग्रो करते हुए देखोगे तो खुश होगे। तुम्हारे मन में ये न्यू जेलसी फैक्टर नहीं आना चाहिए कि भाई तुम वो क्यों ग्रो कर रहा है, उसको अपना क्यों बना लिया उसने। बिल्कुल भाई, एक मैं तो यही मानता हूँ अगर कोई बड़ा होगा, बड़ा भाई होगा, मैच्योर होगा, समझदार होगा, वो खुशी होगा अपने छोटे से कि वो अच्छा कर रहा है। तो बस इतनी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीम कौर जी का है, आपकी शादी क्यों टूटी मेरी? ये इसका आंसर तू ही देगा। इसका आंसर मैं देता हूँ यार। अभी आपको पता ही है, मम्मा बाहर रहते हैं, कनाडा रहते हैं, और मम्मी के बिना तो कैसे ही शादी कर लेंगे। तो और जो वो देखने भी आए थे रिश्ते वाले, जो लड़की के मामा जी आए थे, तो वो पापा को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे, पीछे पड़े हुए थे कि ये बार लड़के से मिलना है, लड़के से मिलना है। तो इसीलिए हमने क्या, कोई हमने नहीं, कहा मिल YouTube लेते पे हैं, मिल लो। यूट्यूब पे मिलो। हाँ, रोज आता है YouTube पे। तो यूट्यूब पे तो देखा ही है। तो वो कहते हैं एक बार वैसे मिलना है कि नेचर कैसा है, बात बूत करेंगे, वो भी आधा YouTube पे देख घंटा। लो। हाँ, जस्ट किडिंग गाइस। कोई नहीं आएगा मिलने, अब कोई रिश्ता नहीं आएगा, आप कह रहे हो यूट्यूब पे देख लो। भाई सब देखो, ये एक चीज बताता हूँ, खुली किताब है भाई यूट्यूब, ठीक है। आप पूरा दिन में क्या खाते हो, मेरी बात सुनो। अब कोई वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, सब चीजें दिखाते ही अपनी लाइफ में, तो आप सब चीजें जज कर सकते हो भाई, ये तो ऐसे खाते हैं, ऐसे रहते हैं, इस चीज में रहते हैं, ये गाड़ी में रहते हैं, तो सब कुछ ही तो पता चल जाता है यूट्यूब पे। ऐसा कुछ है नहीं कि जो छुपा हो। हाँ, और ऐसी बात भी नहीं है कि बंदा डेली के डेली फेक दिखाता हो। कोई बंदा कोई डेली फेक भाई मैं दिखा ही एक नहीं चीज पाएगा। बोलता हूँ, डेली ना कोई दुनिया का कोई 30 मार खाओ भाई, वो डेली अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखा ही नहीं सकता, कितना मर्जी जोर लगा ले भाई, नहीं दिखा सकता। कैसे कर लेगा डेली फेक? क्या सोफे बदल देगा घर के, पंखे बदल देगा घर के, हर चीज, वो नेचर, वो जो आप घर पे चीजें यूज करते हो, जो आप खाते पीते हो, डेली कोई नहीं बदल सकता भाई। तो गाइस बीच में एक मैसेज कर रहा हूँ, आप जो किसको? अरे फोन आ रहा था बहुत जरूरी घर से, ओके। तो मैं पापा का रिप्लाई कर रहा था कि अभी 10 मिनट रुक जाओ, वीडियो का शूट चल रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसका आंसर तो मिल गया कि शादी क्यों टूटी। टूटी वूटी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि टूटी भाई फ्रूटी। हाँ, कोई कमी नहीं है मेरे में, टूटी फ्रूटी है ना। तो नेक्स्ट है, व्लॉग्स की टाइमिंग को लेकर बहुत इरेगुलर हो आप। मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज से। मैं मतलब इरेगुलर मैं इतना नहीं कह सकता अपने आप को। मेरा टाइम पे व्लॉग बन जाता है, जैसे तैसे करके मैं बना लेता हूँ कुछ भी, बट थोड़ा एडिटिंग में इशू आ जाता है। वो ये साइड में क्रिश की बैठा, तरफ देख रहा है, साइड में बैठा है। थोड़ा बहुत कई के बार हो जाता है। और कई के मैं बार
और मेरा तो भाई मेरा इरेगुलर का रीजन एक बहुत सारे रीजन है भाई। देखो एक होता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड पता है क्या होता है, सेकंड होता है अब हम 30 मिनट्स के व्लॉग डालते हैं। हाँ तो हम ये सोचते हैं जितना मोमेंट ज्यादा कैप्चर कर सके उतना कर लें। अगर हम ये सोचे कि 10 मिनट का डालना है तो सुबह ही रिकॉर्ड करा, शाम तक जो भी रिकॉर्ड हुआ डाल दिया तो हो जाता है। बट अब जितना मैक्सिमम खींचते हैं कि भाई ये मोमेंट भी कैप्चर कर ले, ये भी कर ले, चल 7 बज गई को नहीं, एक टेक और ले लेते हैं, ये भी अच्छा हो रहा है घर में, ये भी हो रहा है। तो इस वजह से व्लॉग जो है वो थोड़े से लेट हो जाते हैं भाई। बट आते डेली है भाई, आते डेली और बढ़िया आते हैं, तो आगे भी आते बढ़िया करके रहेंगे। तो आप बताओगे। नहीं नहीं बढ़िया आते हैं यार बढ़िया आते हैं। हम अपनी तरफ से तो बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, बाकी तो- आपकी देखो इच्छा हाँ। है ना, गाली दो प्यार दो तो ऑडियंस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन गुप्ता जी का, भैया आप और पारस भाई खुद का घर कब लोगे? हाँ सोच रहे हैं। पहली बात तो खुद का घर हमारा है हांसी में, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा घर है ही नहीं, खुद का घर है, वो बात अलग है, हम दिल्ली रहते हैं रेंट पे। तो इस बारे में मैं अभी आंसर नहीं करना चाहूँगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम दो, बट मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा जब भी अपना घर लूँगा ना। जो भी चीज़ लूँगा, जो भी सोचा है वो मन में, कहते हैं मन में रखनी चाहिए, कुछ बातें पहले नहीं बोलनी चाहिए। तो बस वही बात है, बस इतनी सी बात बोलूँगा, डिसअपॉइंट नहीं करूँगा किसी को भी। जब लूँगा बहुत अच्छा और बहुत प्यारा चीज़ लूँगा और तब सब लोग बोलेंगे कि वेरी गुड भाई। तो बस वेट फॉर द राइट टाइम, और साथ में लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतिका कुमारी जी का, हृदय की स्कूलिंग का क्या हुआ? भाई ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये प्लीज़ आप जवाब दे दो। हृदय की स्कूलिंग अभी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से। कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन से स्कूल में होगी, ये तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मैं किसी और की टोन में बात कर गया वाली। नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। नहीं अपनी टोन ही है ये। अच्छा ऐसे ही है क्या? सो गाइज इस Q&A को मैं यहीं पे ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि यार हमारे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। हमने वहाँ ट्राईपॉड पे लगा रखा था फ़ोन, और हमें पता नहीं लगा फ़ोन कब स्विच ऑफ हो गया। और बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को इस बात पे, क्योंकि आधे घंटे तक का कुछ शूट हो गया था, उसके बाद 10-15 मिनट फ़ोन स्विच ऑफ था और हमें पता ही नहीं लगा। जो भी 10-15 मिनट का वो था वो हमने फिर नहीं दोबारा शूट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है आज का पहले ही व्लॉग, जो भी लगा लो आज की वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है पहले ही, इसीलिए हमने फिर और टाइम ख़राब नहीं किया। हमने सोचा कि अब डाल देते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो इसीलिए इस Q&A को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा आज का Q&A तो कमेंट्स में प्लीज़ बता देना, क्योंकि फिर नेक्स्ट भी कुछ बढ़िया सा Q&A लेके आएंगे आपके पास। तो बाकी इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। या नीचे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा है, तो गाइज़ जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो गाइज़ आप वहाँ पे भी जाके टैप करके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।